भीड़ से भरी दोपहर थी। धूप इतनी कड़ी कि सड़कों पर परछाइयां भी कांप रही थीं। उसी भीड़ में एक साधारण सूती सलवार कुर्ता पहने लड़की धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून, आंखों में बेमिसाल ठहराव। कोई उसे देखता तो आम समझता, पर उसके कदम उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां शहर की सबसे बड़ी खबर बन रही थी। लोगों की फुसफुसाहट में एक ही नाम था, कमिश्नर का हाई प्रोफाइल छापा। अचानक भीड़ चीरती हुई कड़क आवाज आई, हटो, रास्ता दो। और अगले ही पल हवा में तड़ाक की गूंज उभरी। एक थप्पड़ लड़की के गाल पर। सन्नाटा। चारों तरफ से सांसें थम गईं। जिसने मारा था वही शहर का सबसे ताकतवर अफसर, कमिश्नर। उसने उसे भीड़ में घुसपैठिया समझा था। लड़की ने सिर नहीं झुकाया, आंसू नहीं निकले। उसने बस इतना कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। कमिश्नर हंसा। गलती? मेरी? लड़की ने जेब से पहचान दिखा दी, बैज, आईडी और एक नाम जो अगले कुछ दिनों में पूरे देश का राग बन जाएगा। आईपीएस निकिता शर्मा, नई एडिशनल पुलिस कमिश्नर। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। किसी ने मोबाइल ऊपर उठाया, किसी ने आह भरी, किसी ने बुदबुदाया, अब खेल पलटेगा। रात को शहर जागता रहा। हर स्क्रीन पर वही वीडियो था, एक थप्पड़ और उसके बाद खुली पहचान। लोग बंट गए। किसी ने कहा लड़कियों को भी मर्यादा सीखनी चाहिए, किसी ने कहा वर्दी का अपमान हुआ है, मगर सबसे तीखी फुसफुसाहट सिस्टम की थी, अब देखो किसका कद असली है। उधर निकिता रात भर जागी। उसने डायरी में लिखा, मामला मेरा नहीं, व्यवस्था का है। अगर आज खामोश रही तो कल हर आम लड़की के गाल पर वही थप्पड़ होगा। सुबह दफ्तर पहुंचकर उसने सबसे पहले मीटिंग बुलाई। कमरे में झुकी निगाहें, घुटी हुई खामोशियां। वह बोली, हमने वर्दी डरने के लिए नहीं पहनी। जो सच का साथ देगा वही मेरी टीम में रहेगा। बाकी लोग अभी निकल सकते हैं। दो तीन कुर्सियां धीमे से खिसकीं, लेकिन बहुमत रुका रहा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में कमिश्नर ने अपने चहेतों संग मेज पर मुट्ठी मारी। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मीडिया को चुप करा दो, अफवाहें फैलाओ, उसकी छवि तोड़ो, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे रास्ते से हटाओ। दिन चढ़ते चढ़ते अफवाहें चीखने लगीं। नई आईपीएस बाहरी ताकतों की कठपुतली है, उद्योगपतियों के साथ डील है। सोशल मीडिया पर नकली तस्वीरें, एडिटेड क्लिप्स, नकली चैट्स। उधर निकिता ने जवाब में शोर नहीं, काम चुना। उसने जनता दरबार लगाया। खुला हॉल, खुला माइक्रोफोन और खौलती सच्चाइयां। एक रिक्शे वाला बोला, महीने भर की वसूली बिना रसीद। एक दुकानदार बोला, मामले दबाने की फीस तय है। एक मां बोली, मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया। हर बयान पर निकिता ने बस दो शब्द कहे, लिखो, पूरा लिखो। अगले रोज उसने सादी वर्दी में शहर की गलियों का रुख किया। कैमरों से दूर, प्रोटोकॉल से बाहर। चाय की टपरी, बस्ती की तंग गली, बाजार की अंधेरी दुकान, जहां लोग पहली बार खुलकर बोल रहे थे। रात तक उसके पास क्लिप्स, स्टेटमेंट्स, नुक्कड़ की छुपी कहानियां और फाइलों की एक लंबी कतार थी। उसी रात एक और कतार लगी, मीडिया स्टूडियो में, नए नए जहर की। आईपीएस की गुप्त मीटिंग्स, निजी रिश्ता, निजी फायदे। शीर्षक गरजे, इमोजी नाचे और ट्रोल्स की बौछार हुई। जितनी गंदगी उछालोगे उतना सच चमकेगा। उसने अपनी टीम से कहा, धैर्य रखो, हम हमला करेंगे, शिकायत नहीं। और हमला हुआ, बिना शोर के। शहर के सबसे बड़े थाने पर अचानक छापा। दरवाजे पर बस एक लाइन, कानून सबके लिए बराबर है। अंदर से निकला कैश बुक, काले रजिस्टर, फर्जी दस्तावेज और उन नंबरों की श्रृंखला जो सीधे बड़े बड़े नामों तक जाती थी। खबर जंगल की आग की तरह फैली। शहर हिल गया। उसी रात अंधेरे में रोशनी बुझाने की कोशिश हुई। हाईवे पर शोर, तेज हेडलाइट और एक ट्रक जो सीधे निकिता की कार पर चढ़ता। स्टीयरिंग पर बैठे विवेक ने मौत की ओर भागती रेखा को एक झटके में मोड़ दिया। कार घिसट गई, शीशे चटक गए, धुआं उठा, पर उसने सीट बेल्ट खोलकर बाहर कदम रखा। अब पीछे हटना नहीं है, उसने कहा। अब यह लड़ाई जीवन मरण की है। अगली सुबह प्रेस रूम खचाखच भरा था। माइक, कैमरे, फ्लैश। वह आई, खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, मेरे खिलाफ हर आरोप झूठा है। असली कहानी यह रही। स्क्रीन पर चला फुटेज, थाने के काले कागज, वसूली की पर्चियां, गैर कानूनी सौदे और उन हस्ताक्षरों की लकीर जो सीधे शक्ति के गलियारों तक जाती थीं। सवाल दब गए, फुसफुसाहटें थम गईं।
और बाहर सड़क पर नारा उठा, सच की जीत होगी। एक मोड़ तब आया जब धूल लगी अलमारी से निकली एक पुरानी फाइल ने इतिहास की गर्दन पकड़ी। एक रिटायर्ड ईमानदार अफसर की लिखावट में सालों का कच्चा चिट्ठा। मैं गवाही दूंगा, बूढ़े ने कांपते हाथों से कहा। सालों पहले अकेला था, आज तुम हो। उसी रात वह बूढ़ा गायब कर दिया गया। शहर में सनसनी फैल गई। निकिता ने शहर का नक्शा आंखों में उतारा और 24 घंटे में वीराने गोदाम से उसे जिंदा निकाल लाई। टूटी कलाई, फटी पेशानी, ए परावा जडिग, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब दूसरी चाल चली गई। दंगे, चिंगारी वे लाए, आग शहर ने भुग दी। दुकानों के शटर गिरे, गलियों में धुआं और अफवाह कि ये सब निकिता की वजह से। मगर शहर अब सोता नहीं था। थाने के बाहर नद सी भीड़ उमड़ी, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। हमारे साथ निकिता मैडम। जांच समिति का गठन हुआ। कागज, गवाह, वीडियो और खामोशी में कांपते सच। कमिश्नर ने अंतिम दांव खेला। अगर मुझे दोषी ठहराया, सबके नाम उजागर कर दूंगा। धमकी ऊंची थी, पर इस बार दीवारें भी सुन रही थीं। फैसले के दिन अदालत सी इमारत के बाहर शहर सांस रोके खड़ा था। अंदर कमरे में चेयरमैन ने कागज बंद किया और कहा, पद का दुरुपयोग सिद्ध है, विभाग की साख को चोट पहुंचाना सिद्ध है, तत्काल बर्खास्तगी और आपराधिक मुकदमा। हॉल तालियों से गूंज गया। बाहर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। कमिश्नर का चेहरा उड़ा हुआ था। शेर का कद अचानक सिकुड़ गया था। हथकड़ियों की ठंडक में उसने पीछे मुड़कर बस एक बार देखा। वो आंखें जिनमें पहली बार उसे डर दिखा, निकिता की नहीं, सच की। जश्न की रात शहर ने मिठाई खाई, ढोल बजे, बच्चे उछलते रहे, पर वह बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। यह जीत अंत नहीं, शुरुआत है। सिस्टम वही रहेगा जब तक हम उसे बदल न दें। अगले हफ्तों में हर थाने का ऑडिट हुआ। पुरानी फाइलें धूप में फैलीं, नए नए नाम बेनकाब हुए। अफसर, नेता, उद्योगपति, सबके मुखौटे उतरते गए। धमकियां आईं, फोन कटे, रातें भारी हुईं, पर शहर की दीवारों पर एक वाक्य उभर आया, सच कभी नहीं डरता। कमिश्नर ने अपील की। भीड़ फिर अदालत के बाहर थी। हमारी बेटी पर हमला बर्दाश्त नहीं। अपील खारिज हो गई। निकिता बाहर आई तो कैमरों ने उसे खा लिया, पर उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, यह सजा एक व्यक्ति की नहीं, एक सबक की है। कानून सबसे ऊपर है। दूर किसी स्कूल में टीचर ने उसी शाम बच्चों को कहानी सुनाई। एक लड़की थी जो भीड़ में आम दिखती थी, पर उसकी रीढ़ असाधारण थी। धीरे धीरे शहर की चाल बदल गई। थानों में फाइलें पैसे से नहीं, तारीख से चलने लगीं। लोग बिना डर शिकायत लिखवाने लगे। सड़क किनारे वसूली करने वाले चेहरे गायब हो गए। अखबारों में हेडलाइन आई, आयरन लेडी ऑफ द सिटी। और एक शाम वही लड़की उसी फुटपाथ पर लौट आई जहां एक थप्पड़ ने उसकी दुनिया को आग की तरह जला दिया था। हवा हल्की थी, रोशनी नरम। उसने उस जगह को देखा जहां कभी सन्नाटा चूर चूर हुआ था, और मुस्कुराकर मन ही मन कहा, यहीं से तूफान उठा था और यहीं से शहर ने नया जन्म लिया। भीड़ के शोर से अलग उसकी मुस्कान में एक बात साफ थी, ये लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि सच की राह छोटी नहीं होती, लेकिन जब कोई एक कदम आगे बढ़ाता है, शहर पूरा उसके साथ चल पड़ता है। और उस रात आसमान के नीचे शहर ने पहली बार चैन की सांस ली, जैसे किसी ने उसके कंधों से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो।